हम क्या करते हैं उसी गलत कंसेप्ट को इतनी बार हम यूज कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है, टेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए। तो अगर की खूबी बता रहा हूं, ठीक है। कोई अगर आपको बोल दे कि आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो, तो क्या होगा, हमें रात भर नींद नहीं लगेगी। हम दोस्तों क्या आपको भी लगता है कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक ही है? दोस्तों अगर आपका ये माइंडसेट है तो प्लीज आज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपका जो पुराना माइंडसेट है दोस्तों आज बदलने वाला है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं आखिर ये माइंडसेट हमारे अंदर डेवलप कैसे हो जाता है। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, हम कुछ चीज़ों को बचपन से पढ़ रहे होते हैं और दोस्तों जो कंसेप्ट हमें बचपन से सिखाया गया होता है वो कभी कभी गलत होता है, और हम क्या करते हैं उसी गलत कंसेप्ट को इतनी बार हम यूज कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में एक माइंडसेट बन जाता है कि यही सही है, इसके अलावा सब गलत है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको बिल्कुल लॉजिक के साथ बताऊंगा, प्रूफ करके बताऊंगा कि सिंपल प्रेजेंट अलग होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अलग होता है। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है सिंपल प्रेजेंट और सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों अब आप सोचेंगे कि मैं तो आपको बता रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिफरेंस, लेकिन यहाँ तो मैंने लिखा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अब आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। और दोस्तों जो सिंपल प्रेजेंट होता है, आप देखिए यहाँ पे मैंने टेंस वर्ड यूज नहीं किया, लेकिन मैंने यहाँ पे टेंस यूज किया है। जब आप सिंपल प्रेजेंट के बाद टेंस यूज कर देते हैं दोस्तों, तब इसका नाम होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन जब आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट दोस्तों, तो ये क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है। दोस्तों अब आपको मैं कुछ एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि आखिर दोनों में हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे टेंस आया हुआ है, तो आपको बता दूं जब भी टेंस आता है ना, तो टेंस की एक खूबी होती है दोस्तों, टेंस में हमेशा आपको वर्ब यूज करना पड़ता है। ऐसा कोई टेंस नहीं है जिसमें वर्ब ना आए। तो अगर आपको कहीं भी वर्ब दिखाई देगा दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो टेंस से रिलेटेड उसका कहीं ना कहीं सेंटेंस होगा, तो आपको उसमें टेंस के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस लिखा हुआ है, यानी दोस्तों ये क्या है दोस्तों, यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ब आएगा। तो दोस्तों इसलिए दोस्तों सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में कहीं पर भी वर्ब नहीं आया है। तो दोस्तों अब आपको ऐसे सेंटेंस के बारे में सोचना पड़ेगा जिसमें आपको वर्ब दिखाई ही ना दे। तो क्या आप ऐसे कोई एग्जांपल्स मुझे बता सकते हैं दोस्तों जिसमें आपको वर्ब ना दिखाई दे? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आई जस्ट वांट टू टेक सम एग्जांपल। जैसे दोस्तों देखिए, अगर मैं बोलूं कि यह मार्कर है, अब ध्यान से देखिए यह मार्कर है, मार्कर है मैंने बोला, तो मार्कर दोस्तों क्या है, इसका नाम है। तो आपको पता है दोस्तों जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं। तो दोस्तों मार्कर है, तो मार्कर दोस्तों नाउन है, नाउन के बाद देखिए है आ गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही दोस्तों आप और कुछ एग्जांपल लीजिए। जैसे कहा वह पंखा है, जैसे मैंने कहा वह पंखा है, देखिए पंखा, पंखा भी क्या है दोस्तों, नाम है, ये किसी चीज का नाम है, ठीक है। तो दोस्तों पंखा दोस्तों नाउन है, उसके बाद देखिए है आ गया। तो जस्ट आई वांट टू राइट हियर कि मैंने कहा यह मार्कर है, मार्कर है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे मार्कर दोस्तों क्या है, नाउन है, उसके बाद यहां पर है आया हुआ है। मैंने कहा वह पंखा है, वह पंखा है। अब देखिए पंखा दोस्तों क्या है, पंखा भी नाउन है, ठीक है, ये तो कोई काम होता नहीं है, ये भी दोस्तों क्या है, नाउन है, ठीक है। दोस्तों आप एक लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। मैंने दोस्तों कहा कि मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। अब आप देखिए अध्यापक क्या है दोस्तों, ये भी एक इंसान होता है, इंसान का प्रोफेशन जो होता है दोस्तों वो अध्यापन का होता है। तो अध्यापक दोस्तों क्या है, ये भी दोस्तों नाउन है। तो देखिए नाउन के बाद यहां पर है आया हुआ है। तो कैन यू थिंक ऑफ एग्जांपल जहां पे नाउन के अलावा कुछ और भी आ सके? जैसे मैंने दोस्तों कहा मार्कर अच्छा है। अब देखिए मार्कर अच्छा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्कर की खूबी बता रहा हूं, ठीक है, मार्कर की मैं तारीफ कर रहा हूं। मैंने कहा वह ईमानदार है, तो देखिए ईमानदार क्या है दोस्तों, वह ईमानदार है। तो ईमानदार क्या है, वह के बारे में बता रहा है कि वह ईमानदार है, तो क्या कर रहा है, उसकी तारीफ हो रही है। तो दोस्तों होता क्या है, अक्सर हमारी कोई तारीफ कर देता है, कोई अगर आपको बोल दे कि आप सुंदर हो, आप हैंडसम हो, तो क्या होगा, हमें रात भर नींद नहीं लगेगी, हम करवटें बदलते रहेंगे और सोचेंगे उसने मुझे हैंडसम बोल दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, हम जब कोई हमारी तारीफ करता है हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है, ठीक है। दोस्तों जितने भी तारीफ वाले वर्ड हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब देखिए अगर मैं बोलूं कि वह सुंदर है, मैंने कहा वह सुंदर है, तो देखिए सुंदर क्या है दोस्तों, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद देखिए आपको है दिखाई दे रहा है। तो कोई आपको सुंदर बोलेगा तो फिर क्या होगा, आप रात भर सोएंगे नहीं। लेकिन दोस्तों अगर आपकी कोई बुराई भी तो कर सकता है, हर बार तारीफ करी जरूरी तो नहीं है। किसी ने आपको बोला तुम बदसूरत हो, तो फिर क्या करेंगे, अपने आप को आप शीशे में देखना ही बंद कर देंगे, क्योंकि उसने आपको बोल दिया कि आप बदसूरत हो। तो अब आपको रात में नींद भी नहीं लगेगी और आप बेचैन रहेंगे, हमेशा आपके अंदर नेगेटिव थिंकिंग आती रहेगी।
नाउन की खूबियां, नाउन की कमियां बताने जो वर्ड होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। देखिए सारे के सारे वर्ड में दोस्तों क्या आ रहा है? नाउन के बाद है आ रहा है और एडजेक्टिव के बाद है आ रहा है। कहा जाए घर बड़ा है, दोस्तों बड़ा क्या है? घर की खूबी बता रहा है। दोस्तों अगर मैंने कहा घर छोटा है, तो छोटा क्या है दोस्तों? ये घर के बारे में बता रहा है, खामी बता रहा है कि घर छोटा है। दोस्तों तो याद रखिएगा, सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट की एक खूबी होती है दोस्तों, पहली चीज इसमें टेंस लिखा नहीं है तो इसमें कहीं वर्ब नहीं आएगा। ये क्या आएगा दोस्तों? नाउन के बाद है आएगा और एडजेक्टिव के बाद है आएगा। लेकिन दोस्तों अगर बोले सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें देखिए टेंस लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बोलूंगा वह लड़ता है, वह लड़ता है। दोस्तों लड़ना क्या है दोस्तों? लड़ना एक वर्ब है। जब आपको वर्ब वाले सेंटेंस आएंगे, वर्ब के बाद देखिए आपको है दिखाई दे रहा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है दोस्तों। इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं वह लड़ाकू है, तो दोस्तों लड़ाकू क्या है? उसकी खूबी बता रहा है, ठीक है, उसके बारे में बता रहा है, उसकी खामी निकाल रहा है, तो वह लड़ाकू है। तो दोस्तों यहां पे लड़ाकू है, ये क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव के बाद है आया हुआ है, यानी कि वह लड़ाकू है, सिंपल प्रेजेंट है। वह लड़ता है क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, या आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। दोस्तों आशा करता हूं आपका जो पुराना माइंडसेट है दोस्तों, आपका दूर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपने मुझे अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं इस वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।